नमस्कार, मैं हूं अदिति और जीएनटी स्पेशल में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं लोकसभा के चुनावी दंगल का हाल। मौका लोकसभा चुनाव का है तो जगह जगह तमाम पार्टी के बड़े नेता और उम्मीदवार देवी देवताओं की शरण में जा रहे हैं और पूजा पाठ करते दिख रहे हैं ताकि भगवान का आशीर्वाद मिले और चुनावी बेड़ा आसानी से पार हो जाए। हम आपको दिखा रहे हैं नेताओं और उम्मीदवारों की पूजा अर्चना की कुछ खास तस्वीरें। एक तस्वीर आई है जम्मू कश्मीर के कठुआ से। यहां कांग्रेस में हाल ही में शामिल हुए नेता चौधरी लाल सिंह चुनाव में विजय के लिए हवन पूजन में मग्न नजर आए, जबकि हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर से बीजेपी के लोकसभा उम्मीदवार केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर बिलासपुर में माता नैना देवी के दरबार में पूजा अर्चना करने पहुंचे। इस बीच शिवराज सिंह चौहान ने भी भोपाल में लक्ष्मी नारायण मंदिर जाकर पूजा अर्चना की, जबकि हाल ही में उत्तराखंड में चुनाव प्रचार करने पहुंचे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने हरिद्वार में माया देवी के मंदिर में पूजा अर्चना की। वैसे सिर्फ भगवान ही नहीं बल्कि जनता जनार्दन को मनाने के लिए भी नेता कई तरीके अपना रहे हैं। देश भर के अलग अलग इलाकों से अजब गजब प्रचार की तमाम तस्वीरें रोजाना आ रही हैं। कई वोटर्स के सामने म्यूजिकल प्रचार कोई कर रहा है तो कोई अपनी कुकिंग टैलेंट दिखा रहा है। आप भी देखिए अब की बार का अनोखा प्रचार। जय जोहार। दितांग 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 तंग। गाएंगे बजाएंगे, नाचेंगे नचाएंगे, खाएंगे खिलाएंगे, वोटर को मनाएंगे। तो बात ऐसी है कि मौसम चुनावी है और जैसा कि हर बार होता है, अब की बार भी मौसम में जनता पर धुआंधार प्रचार की बौछार जारी है। तामिया में चैन की टिमकी बजाते ये कमलनाथ के नौनिहाल नकुलनाथ हैं। प्रचार के दौरान नकुलनाथ वोटर्स को अपनी धुन सुना रहे हैं। जनता की ताल से ताल मिला रहे हैं। चुनावी दंगल में छिंदवाड़ा से दांव लगा रहे नकुलनाथ इन दिनों जमकर प्रचार कर रहे हैं। इसी सिलसिले में वो तामिया ब्लॉक के आदिवासी बहुल गांव अनहोनी पहुंचे थे। अनहोनी माता के मंदिर में हाजिरी लगाने के बाद नकुलनाथ जनसभा में शामिल होने गए तो लोगों ने हाथ पकड़कर साथ ही बैठा लिया। लगे हाथ नकुलनाथ ने यहाँ बजाए जाने वाले वाद्य यंत्र टिमकी पर भी हाथ आजमा लिया। बता दें कि छिंदवाड़ा में 19 अप्रैल को पहले चरण में मतदान है। छिंदवाड़ा में नकुलनाथ को विवेक बंटी साहू कड़ी टक्कर दे रहे हैं। ऐसे में नकुलनाथ वोटर्स को मनाने की भरपूर कोशिश में जुटे हैं। जय बांग्ला, जय बांग्ला। वैसे कोशिश में कमी तो ममता दीदी भी नहीं छोड़ रही। पिछले कई दिनों से ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में लगातार प्रचार में लगी है। स्वपन दिए सोनार कामना एटी पहाड़ा कुरली अबे तोपा। इस सिलसिले में कभी वो वोटर्स के साथ ताल से ताल मिलाती दिखती हैं तो कभी चाय के बागानों में चाय चुनती नजर आ जाती हैं। ये तस्वीर पश्चिम बंगाल के पुरुलिया की है, जहां एक जनसभा के दौरान दीदी आदिवासी कलाकारों के बीच ढोल पर हाथ आजमाती दिखी। चुनावी मंच पर इंडियाज गॉट टैलेंट की झलक असम में भी दिखाई दी। स्टेज पर झूमते ये असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा हैं। सीएम हिमंत असम के गोलाघाट में प्रचार के लिए पहुंचे थे। जनसभा के दौरान बीजेपी के प्रचार सॉन्ग पर मुख्यमंत्री साहब ने खूब ताल से ताल मिलाई।
से जरा राजस्थान के चूरू चलिए, जहां चुनावी बारात की रौनक शादी के बारातों को पीछे छोड़ती नजर आ रही है। बाजा और नाचते गाते समर्थकों के हुजूम के साथ ये चुनावी रैली है सूबे के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा की। सीएम भजन लाल क्षेत्र से बीजेपी के दावेदार देवेंद्र झाझड़िया के लिए प्रचार करने चूरू के रतनगढ़ पहुंचे थे। खुद मुख्यमंत्री प्रचार को पहुंचे तो कार्यकर्ताओं का जोश हाई हो ही जाता है। रतनगढ़ में भी जहां जहां से रैली गुजरी, पूरा इलाका बैंड बाजी की धूम धड़ाके से गूंज उठा। चलिए, ये भी ठीक है, चुनाव के बहाने रतनगढ़ के लोगों का खूब एंटरटेनमेंट हो गया। लेकिन सिर्फ एंटरटेनमेंट ही क्यों, साथ में रिफ्रेशमेंट क्यों नहीं? सारण में शायद बीजेपी नेता राजीव प्रताप रूडी ने यही सोचा होगा। तभी तो प्रचार के दौरान वो सड़क पर वोटर्स के लिए बर्गर और चाउमीन बनाते नजर आए। सारण से लगातार 2 बार जीतकर संसद पहुंचने वाले राजीव प्रताप रूडी पर बीजेपी ने तीसरी बार फिर से दांव लगाया है। सारण में रूडी का मुकाबला लालू परिवार की दूसरी बेटी रोहिणी आचार्य से है। सो इन दिनों राजीव प्रताप रूडी पूरे दमखम से चुनावी अभियान में जुटे हैं। यानी कभी पेशे से पायलट रहे रूडी इन दिनों वोटर्स को खूब टेस्ट फ्लाइट पर ले जा रहे हैं। अब स्वाद का तो खाने वाले जाने, लेकिन अपने नेता को यूं चाउमीन बनाते देखना सारण के लोगों के लिए बेहद खास है। वैसे स्वाद में रखा भी क्या है, चुनावी मौसम में जनता को बनाना चाहिए। खाना बनाना आए या ना आए, बनाना चाहिए। छिंदवाड़ा से पवन शर्मा, चूरू से विजय चौहान और सारण से आलोक कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। वैसे एक अनोखी तस्वीर बिहार के छपरा से भी आई है, जहां एक फैन अपने पसंदीदा नेता का प्रचार करने बुलेट में सवार होकर निकली। चुनाव से पहले ये तमिलनाडु से दिल्ली तक 21,000 किलोमीटर की बुलेट यात्रा कर रही हैं। तो वहीं एक फैन ऐसी हैं जिन्होंने अपने फेवरेट नेता के चुनावी दौरे से पहले उनके लिए एक 56 इंच का गिफ्ट तैयार किया है। लोकतंत्र का त्योहार है तो देश पर भी चुनावी खुमार है। चुनावी मौसम में नेता तो अपना अपना प्रचार कर ही रहे हैं, लेकिन लोकतंत्र के इस मेले में कई अलबेले फैंस भी अनोखे करतब करते दिख रहे हैं। मसलन पीलीभीत की इन मोहतरमा से मिलिए। इनका नाम है हिना परवीन, लेकिन लोग इन्हें इनके नाम से ज्यादा इनके काम से पहचानते हैं। हिना परवीन बांसुरी बनाने का काम करती हैं। हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को सींचते आए कितने ही सुरों के उद्गम को गढ़ा है हिना के इन हाथों ने। इन दिनों हिना इस खास बांसुरी को तैयार करने में जुटी हैं। खास इसलिए क्योंकि ये कोई आम बांसुरी नहीं, बल्कि 56 इंच की बांसुरी है। लोकतंत्र के उत्सव से ठीक पहले हिना ने इस बांसुरी को उस शख्स के लिए बनाया है जिन्हें वो बेहद पसंद करती हैं और अपना आदर्श मानती हैं। मैं मोदी जी के लिए बांसुरी बना रही हूँ। मुझे पता चला है कि 9 तारीख को हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी पीलीभीत में आ रहे हैं, तो इसी उद्देश्य से मैं बांसुरी बना रही हूँ कि मैं अपनी तरफ से उनको ये बांसुरी भेंट करूँ। कि माननीय मोदी जी को सब कहते हैं कि उनका सीना 56 इंची का है और वो इसी नाम से फेमस हैं कि माननीय मोदी जी 56 इंची के सीने वाले या 56 इंची के नाम से उनको लोग बताते हैं कि उनका ऐसा। मेरा भी मानना है कि वो वाकई बहुत दमदार प्रधानमंत्री हैं और उनकी तारीफें लगातार मैं सुनती रहती हूँ, देखती रहती हूँ। तो इसी उद्देश्य से 56 इंची की बांसुरी मैंने तैयार की है। हिना का ये हुनर पिछले दिनों तब चर्चा में आया जब उन्होंने ऐसी ही 56 इंच की बांसुरी बनाकर प्राण प्रतिष्ठा से पहले रामलला के लिए अयोध्या भेजा था। ये दुनिया की सबसे लंबी बांसुरी थी
जिसे हिना ने रामलला के लिए बेहद श्रद्धा के साथ कई दिनों में तैयार किया था। अब हिना ने एक बार फिर उसी कारनामे को दोहराया है। इससे पहले भी मैंने अयोध्या के लिए 21 फीट 6 इंची की बांसुरी बना के अयोध्या में भेजी थी, लेकिन अफसोस ये रहा कि मैं वहां पे खुद अपने हाथों से वहां पे नहीं पहुंचा सकी। अब जो है मोदी जी को ये बांसुरी मैं अपने हाथों से गिफ्ट करना चाहती हूँ, लेकिन अब देखती हूँ मुझे वहां तक जाने का मौका मिलेगा नहीं मिलेगा, लेकिन मेरा यही उद्देश्य है कि मैं अपने हाथों से ये बांसुरी माननीय मोदी जी को पहुंचाऊं। वैसे बात अगर कारनामों की करें तो चुनावी मौसम में राजलक्ष्मी मंदा का जिक्र करना भी जरूरी है। मजबूती से बुलेट का हैंडल थामे हवा से बातें करती ये राजलक्ष्मी मंदा हैं, जो बिहार के छपरा में सड़कों पर निकली हैं। मकसद है अपने मनपसंद नेता के लिए प्रचार करना। दरअसल तमिलनाडु के मदुरई की रहने वाली राजलक्ष्मी मंदा पीएम नरेंद्र मोदी की फैन हैं और चुनाव से पहले उन्हें सपोर्ट करने के इरादे से देश भर में 21,000 किलोमीटर की बुलेट यात्रा पर निकली हैं। 12 फरवरी को तमिलनाडु से शुरू हुई ये यात्रा 18 अप्रैल को राजधानी दिल्ली में खत्म होगी। बुलेट यात्रा पर निकली राजलक्ष्मी रोजाना लगभग 300 किलोमीटर बुलेट चलाती हैं और इनकी टीम में 21 लोग शामिल हैं जो साथ साथ चलते हैं। छपरा में अपने मिशन पर जुटी राजलक्ष्मी की बुलेट का शोर है तो लगभग 150 किलोमीटर दूर दरभंगा में चुनावी जायके वाली चाय पर जोर है। मोदी चाय की दुकान दरभंगा के लहेरिया सराय के लोहिया चौक पर दूर से ही दिखती है ये दुकान। राकेश रंजन नाम के ये महोदय इस दुकान के मालिक हैं। इलाके के लोगों के बीच ये दुकान चर्चा का विषय बनी हुई है। यहाँ आने वाले ग्राहक कुल्हड़ वाली चाय की चुस्की के साथ चुनावी चर्चा भी कर लेते हैं। दरअसल इस दुकान को चलाने वाले राकेश रंजन पीएम मोदी की कहानी से बेहद प्रभावित हैं और यही वजह है कि उन्होंने अपनी दुकान का नाम मोदी के नाम पर रखा है। मोदी जी बहुत जल्दी प्रोग्रेस किया। चाय बेच के बेचारे मुख्यमंत्री से डायरेक्ट प्रधानमंत्री तक गए। मेरा भी सपना है कि हम कहीं चाय से कुछ मेरा भी उत्थान हो जाए। कल 2 कांग्रेसी नेता आए, वो भी मेरा चाय पी के गए। ऐसा नहीं है। और मोदी जी का थोड़ा देश में नाम चल रहा है, इसलिए सोचे कि मोदी चाय दुकान ही नाम रखे। वैसे चाय की चर्चा और चाय पर चर्चा के इस सिलसिले में फायदा ये हुआ कि प्रधानमंत्री का नाम जुड़ने से दरभंगा की टी स्टॉल पर चाय की बिक्री काफी बढ़ गई है। पीलीभीत से सौरभ पांडे, छपरा से आलोक कुमार और दरभंगा से प्रहलाद कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, लोकतंत्र का सबसे बड़ा त्योहार बस कुछ ही दिन में आ रहा है। लोकतंत्र का ये पर्व हम सबके लिए गर्व का विषय है। चुनाव आयोग इसी संदेश के साथ 97 करोड़ वोटर तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है। प्रयास है कि वोटिंग के दिन ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग घरों से निकले और मतदान केंद्र पहुंचे। अलग अलग फील्ड से जुड़े कई सेलिब्रिटीज भी इस मुहिम को बढ़ाने में आगे आ रहे हैं। सबका वही संदेश है जो गुड न्यूज टुडे पे हम आपसे लगातार गुजारिश करते हैं कि वोट जरूर करें, अच्छा चुने, सच्चा चुने। गंगोत्री विधानसभा में मेरा भी नाम है और मैं 19 अप्रैल को जरूर अपनी भागीदारी का जिम्मेदारी को निभाऊंगी और ये राष्ट्रीय पर्व में बढ़ चढ़कर भाग लूंगी। और मैं सबसे अनुरोध करती हूँ कि आए और वोट दें, घर से बाहर निकले। मैं एवरेज चढ़ सकती हूँ तो लोग घर से बाहर निकल करके कुछ तो फैसला ले ही सकते हैं अपने देश के निर्माण के लिए। ये सिर्फ निशान नहीं, शान। लोकतंत्र में हमारा भी योगदान है। मेरा वोट, मेरी ड्यूटी। हॉलिडे 101 बहाने हैं वोट ना डालने के, पर इस चुनाव के पर्व में एक ही रीजन काफी है वोट डालने का, वो है हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी देश और हमारे फ्यूचर के लिए। बड़ी जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं आपके स्वागत के लिए। इलेक्शन का दिन मतलब छुट्टी नहीं, ड्यूटी का दिन। सोशल मीडिया, मौज मस्ती सब बाद में, पहले ड्यूटी वोटिंग की। वोटर लिस्ट में नाम चेक कीजिए, वोटर सर्विस पोर्टल पे लॉगिन कीजिए। कौन सी डेट, कौन सा बूथ, सब चेक करेंगे, वोट करेंगे। तो जाइए, अपनी ड्यूटी निभाइए। ये सिर्फ निशान नहीं, शान है। लोकतंत्र में हमारा भी योगदान है। मेरा वोट, मेरी ड्यूटी। मेरा वोट, मेरी ड्यूटी। समय खड़ा है सामने जो कह रहा है लौट कर। समय खड़ा है सामने जो कह रहा है लौट कर, तू वोट कर, तू वोट कर, तू वोट कर।
ये मूल मंत्र यंत्र का, ये मंत्र लोकतंत्र का, ये देश हित का सूत्र है। तू देश हित में वोट कर, तू वोट कर, तू वोट कर, तू वोट कर। ये फर्ज रहे ध्यान में, लिखा है संविधान में, अगर कोई भी बात तेरा मन गई कचोट कर, तो वोट कर, तो वोट कर, तो वोट कर। ये प्रश्न तेरे बल का है, सवाल तेरे कल का है। ये प्रश्न तेरे बल का है, सवाल तेरे कल का है। समय ये फैसले का फिर से आ गया है लौट कर। तू वोट कर, तू वोट कर, तू वोट कर। दिशा बदल, दशा बदल, दिशा बदल, दशा बदल, या फिर उसी दिशा में चल। तुझी में सिद्धियां हैं सब, तू वज्र है, तू चोट कर, तू वोट कर, तू वोट कर, तू वोट कर। ये लोक हित का पर्व है, ये पर्व तेरा गर्व है। अलख जगा कलम उठा, कलम उठा के नोट कर। तू वोट कर, तू वोट कर, तू वोट कर। ये फर्ज तू निभाएगा कि वोट देने जाएगा। ये फर्ज तू निभाएगा कि वोट देने जाएगा। कसम उठा, बटन दबा, बटन दबा के वोट कर। तू वोट कर, तू वोट कर, तू वोट कर। वोट फॉर गुड में अब बात उस चुनौती की जो AIMIM नेता असदुद्दीन ओवैसी को इस बार उनके ही गढ़ में मिलने जा रही है। हैदराबाद से इस बार बीजेपी नेता माधवी लता हुंकार भर रही हैं। बीजेपी ने माधवी लता को ओवैसी के खिलाफ लोकसभा चुनाव में उम्मीदवार बनाया है। चुनावी दंगल से पहले हमारे संवाददाता ने माधवी लता से खास बातचीत की। आइए आपको सुनाते हैं इस एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में माधवी लता ने क्या कुछ कहा। मैडम, आपका कैंडिडेचर काफ़ी सुर्खियों में रहा है, काफ़ी कैंपेन चल रहा है। क्या लग रहा है कि अभी क्या परिस्थिति है हैदराबाद पार्लियामेंट क्षेत्र में? भैया एक बात तो कहती हूँ, हमारे सारे राजस्थान भाई बहने और मराठा भाई बहने, गुजराती, बसवा समाज, तेलुगु, कन्नड़ा, तमिल, मलयालम, उत्तर प्रदेश, बिहार, यूपी, ना जान मैं पता नहीं किस किस का नाम लूँ, इतने बड़े उत्साह में हैं और अब की बार हैदराबाद का नारा लगा रहे हैं और 400 पार हम ही हैदराबाद से करके मोदी भैया को दे देंगे। भैया मैं एक बात बताती हूँ, परसों तक जब BRS पावर में था, माइनॉरिटी 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 बोला, गला फाड़ कर बोल रहे थे। अभी जब माइनॉरिटी का कॉन्स्टिट्यूशन आया उन लोगों को, ताजुब की बात तो ये है, तो वो माइनॉरिटी को टिकट नहीं दिए। तो किस माइनॉरिटी के बारे में बात कर रहे थे इतने दिन मामू बांजा के साथ मिलकर? बताइए तो सही। तो इनको अभी माइनॉरिटियों के साथ देना नहीं है। अभी इनको लगता है हिंदू को अकड़ा कर कर ये कुछ देश के विरुद्ध में जाना चाहते हैं। लोग करने दीजिए जो जिसको करना है, क्योंकि अभी तो पता चल गया है कि BRS को माइनॉरिटी का कोई फिक्र नहीं है। तो जब पावर में है असदुद्दीन जी से जो भी फायदा उठाना है तो माइनॉरिटी के बारे में बात करना है। अभी उन लोगों को क्या करना है, असदुद्दीन को ऐसा भी मदद करना है कि माइनॉरिटी को नहीं खड़ा करते हुए। वोट फॉर गुड में मेरे यानी आदित्य के साथ बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए GNT यानी गुड न्यूज टुडे।